जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। आज आप सभी मित्रों के लिए मैं शत्रु मारण के लिए, शत्रु नाश के लिए और शत्रु को परास्त करने और शत्रु को प्रताड़ित करने का केवल और एक केवल हनुमान जी का शक्तिशाली व हनुमान जी की शक्ति से परिपूर्ण एक मंत्र लेकर आया। यह एक बाण मंत्र है जो शत्रु को पछाड़ मारने में काम आता है। इससे आप शत्रु को एक बार मारेंगे और वो जब तक आप चाहेंगे तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगा, बीमारी से ग्रस्त रहेगा और अपने बिस्तर पर पड़ा रहेगा। इस तरीके का ये मंत्र है। तो हनुमान जी के बहुत सारे जो मंत्र हैं वो मारण कर्म के भी हैं, मारण क्रिया में भी हनुमान जी का बहुत मंत्रों का काम दिया जाता है। लेकिन हनुमान जी जो हैं वो धर्म रक्षक हैं और बिना किसी की गलती के उनके मंत्रों का किसी निर्दोष के ऊपर प्रहार करना, किसी निर्दोष के ऊपर उसका वार करना, हनुमान जी की मूर्ति या बाण मंत्र का प्रयोग करना ये ठीक नहीं। अगर कोई आपका शत्रु है जो बिना वजह ही आपको परेशान करता है, आपको प्राणघातक तांत्रिक क्रियाओं से परेशान करता है, आपके ऊपर बार बार तांत्रिक क्रियाएं करवाता है या बिना बात के ही आपको दबाता हो, आपको मारता हो, पीटता हो, चैन से जीने नहीं दे रहा हो और आपको उसके आगे जो आप बहुत कमजोर हो गए हों, आप उसका कुछ भी बिगाड़ने में असमर्थ हैं, ऐसी स्थिति बन गई हो, तब आप अपनी रक्षा के लिए और शत्रुनाश के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। श्री हनुमान जी एक सरल तो बहुत हैं लेकिन बहुत ही उग्र भी हैं। अगर आप इनके मंत्रों का किसी निर्दोष के ऊपर प्रयोग करते हैं तो स्वयं जो मंत्र प्रयोग है वो आपके ऊपर ही हावी हो जाएगा। जो भी मूठ है, जो भी बाण है, वो आपको ही आके लग जाएगा। अगर किसी निर्दोष के ऊपर, किसी राम भक्त के ऊपर, किसी हनुमान भक्त के ऊपर, किसी देवी भक्त के ऊपर अगर आप प्रयोग करते हैं तो स्वयं ही वापस आके आपको लग जाएगा। अगर सामने वाले की गलती नहीं है तो आप बहुत बुरी परिस्थितियों में अगर फंस गए, गिर गए हैं परिस्थितियों में, जब इस प्रयोग को आप कीजिए तब भी करें तो सोच समझ कर ही इसका प्रयोग करें कि सामने वाला अगर तांत्रिक हुआ तो वो इस प्रयोग को आपके ऊपर पलट ना दे। अब बताता हूँ इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, कैसे इसको सिद्ध करना है, कैसे इसका प्रयोग करके इसको चलाना है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको किसी भी शुभ मुहूर्त में, चाहे तो होली या दिवाली, ये 2 दिन है, या ग्रहण, इनसे आपको प्रारंभ करना है। अगर आप चाहें तो नवरात्रि में भी प्रारंभ कर सकते हैं। रात्रिकालीन साधना रहेगी। हनुमान जी का राम दरबार का एक चित्र लगाकर सामने आप इस साधना को प्रारंभ करेंगे। रात्रि में 9 बजे के बाद आप कभी भी बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सामने आपको फोटो रखना है, फोटो के आगे आपको घी का दीपक जलाना है और उसी के आगे अज्ञानी रखकर आपको जो गूगल धूप होती है वो जलाना है। कुछ थोड़े से आपको जो उड़द होते हैं, साबुत उड़द, काले उड़द जो आते हैं, उनको रखना है। चाहे तो आप कटोरी में रख लीजिए या किसी पॉलीथीन में रख लीजिए, आप जैसा आप रखना चाहें वैसे सामने उनको रख लेना है। थोड़ी ज़्यादा से ले लें जो आपको आगे तक काम आते रहे। तो उड़द को सामने रखकर आपको चाहिए एक रुद्राक्ष की माला, लाल आसन और जो पूरी रात है वो जाप करना है। तो बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो आप सारी सामग्री सामने रखकर पहले अपने आप जो गुरु मंत्र है आपका, उसकी एक माला आप जाप करें और गुरु मंत्र की जो माला निकालने के बाद उसके बाद आप सीताराम नाम की एक माला जाप कर लें। फिर उसके बाद आपको अपना कोई भी मजबूत जो कवच है वो कवच लगा लेना। चाहे तो रिंगण लगा लें आप, वो आपके ऊपर है, आप चाहें तो कवच लगा लें। ये कवच लगाने के बाद फिर आपको जो मूल मंत्र है उसका जाप करना है। मंत्र मैंने आपको स्क्रीन पर डाल दिया है, आप लोग देख लीजिए और उसको याद करने के बाद ही आप पूजा विधान पर बैठ। ऐसे नहीं कि कागज पे आपने लिख लिया और सामने आप बैठ गए, नहीं, ऐसे नहीं। आपको याद कर लो, उसके बाद ही उसको प्रयोग में लाना है। सिद्धि विधान आपको करना है याद करने के बाद। फिर आपको जो माला है 108 रुद्राक्ष की माला, जो उसको जाप करने प्रारंभ कर देना है। और जैसे ही 108 मंत्र आपके पूरे होते हैं, जैसे ही आपके 108 मंत्र पूरे होते हैं तो आपको 3 फूंक जो उड़द आप सामने रखी है आपके, उसके ऊपर फूंक मारना है। तेजी से 3 फूंक मारना है। आपको 1000 मंत्र जाप करना है पूरी रात में। 1000 मंत्र आपको चाहे तो आप 1 घंटे में कर लीजिए, 2 घंटे में कर लीजिए, 3 घंटे में, जितना भी आपको समय लगे उस समय में आपको करना है। और जब तक आपका जाप चलेगा तब तक दीपक जलता रहेगा और सुगंधित जो गूगल है वो जलती रहेगी। और सामने आपको जो आप उड़द रखी है, हर माला समाप्त होने के बाद 3 फूंक जो उड़द है उसके ऊपर आपको मारनी ही मारनी। ये आपको काम करना ही। जैसे ही 10 माला पूरी या 1000 मंत्र पूरे होते हैं आपके, लास्ट 3 फूंक मार के आप साधना, आपका जो मंत्र जाप है वो कंप्लीट हो गया। फिर आपको एक नारियल और लड्डुओं का भोग श्री हनुमान जी को लगा देना है। नारियल तोड़ देना है वहीं पे और जो लड्डुओं का प्रसाद है वहीं भोग लगा के सुबह बच्चों में आप बांट सकते हैं। ये इसका पूरा सिद्धि विधान हो गया। अगर आप प्रसाद चढ़ाना नहीं चाहते तो आप चाहें तो 108 मंत्र की 1000 मंत्र पूरा होने के बाद
108 मंत्र का आप हवन भी कर सकते हैं। साधारण हवन सामग्री आपको लेनी है और थोड़ी सी पीपल की और जो आंकड़ा जिसको बोलते हैं कौआ, उसकी लकड़ी लेकर, खैर की लकड़ी लेकर थोड़ा छोटा सा हवन बना के और 108 बार सुहा लगाकर मंत्र की आप जाप कर देंगे तो मंत्र और भी प्रचंड हो जाएगा। ये क्रिया करने के बाद अब आते हैं प्रयोग पर। प्रयोग आपको कैसे करना है। प्रयोग करने के लिए जो आपने उड़द सिद्ध किए थे मंत्र में, आपने एक है मंत्र से उसको सिद्ध कर लिया है। अब जब भी आपको प्रयोग करना हो, एक घी का दीपक लगाइए, थोड़ा सा गूगल जलाइए और 21 दाने उड़द के जो आपने सिद्ध किए थे उसी में से लेकर, या 7 दाने भी आप ले सकते हैं, ये लेकर आप अपने हाथ में रखेंगे, दाहिने हाथ, और जो 108 मंत्र हैं उनको आप जो 7 या 21 उड़द है उनको अभिमंत्रित करेंगे। मंत्र में जहाँ पे अमुक शब्द आया है वहाँ पे शत्रु का पूरा नाम आप लेंगे और पूरे नाम के साथ ही जाप करेंगे 108, और जो उड़द है वो अभिमंत्रित आप कर लेंगे। जब उड़द अभिमंत्रित हो गए तो उसके बाद उनको आपको सुरक्षित रख लेना है। अब जब भी आपको मौका मिले, छुप कर सामने से किसी के ऊपर मारेंगे तो मूठ लगने से पहले ही वो आपको मारेगा कि मुझे तूने क्या कर दिया, ये क्यों मेरे ऊपर उड़द फेंक रहा है। बहुत से विवाद होते हैं, इसलिए आप छुप कर कैसे भी करके मारना आपको ही है, किसी और से आप नहीं फेंक सकते कि कोई और फेंक देना। जिसका भी नाम आपने जाप किया है उसी व्यक्ति को आप पीछे से या सामने से छुप कर कहीं से भी उसके ऊपर वो 21 उड़द लग जानी चाहिए। तो जैसे ही वो उड़द लगेंगे थोड़ी देर में उसको पछाड़ खा के वो गिर पड़ेगा। चाहे तो आप कैसे भी मान लीजिए, चलते में अपने आप गिर जाएगा वो, चाहे आप किसी एक्सीडेंट के तरीके से मार लीजिए, कुछ ना कुछ उसका घटना हो जाएगी और वो बाण उसको जाके लग जाएंगे और वो तड़पने स्टार्ट हो जाएगा, तड़पना उसको। कुछ साधक बताते हैं कि मारते ही पछाड़ खा जाता है, ऐसा भी होता है, लेकिन उसके लिए बहुत जाप करना पड़ता है, बहुत प्रचंड सिद्धि करनी पड़ती है। इसी मंत्र का आप 10,000 जाप करते हैं तब जाके वो प्रचंड प्रभाव आता है। और एक माला हवन आपको शमशान जाके भी करना पड़ता है इसी मंत्र। वो विधि अलग है, उसकी विधि में आप अगर बोलेंगे कमेंट में तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये नॉर्मल विधि है। जो 21 दाने आप फेंक के मारेंगे वो बाण उसको लगने के बाद वो धीमे धीमे करके बीमार होना प्रारंभ हो जाएगा, और चाहे तो ये मान लीजिए कि धीमे बीमारियां लगने स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर वो खटिया पे एक बार लेट के रह जाएगा। वो इलाज कराता रह जाएगा लेकिन उसको आराम कहीं से नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हनुमान जी के जो बाण है, जो मूठ है, वो उसको लग चुकी है। इस तरीके से आप शत्रु का नाश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी को थोड़ा प्रताड़ित करना है तब भी 3 उड़द के दाने लेकर भी आप मार सकते हैं। जैसा आप चाहते हैं शत्रु को कष्ट देना, उस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रचंड मंत्र है, सुनने में बहुत आसान लग रहा है करने में, लेकिन जब आप जाप करेंगे रात्रि में तो बहुत अनहोनी घटनाएं होती हैं। डरावने हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे होते हैं, तो आप सहन कर सकें तो इसको जाप कीजिए, सिद्ध कीजिए और प्रयोग कीजिए। ये पक्का है, काम करेगा। जब आप प्रयोग करेंगे, अगर आप कष्ट किसी ने आपको दिया है तो हनुमान जी के शरण में आप जाएंगे तो आपकी रक्षा करेंगे ही करेंगे। इसलिए जब भी प्रयोग करें सोच समझ के प्रयोग करें। शत्रुनाश के लिए अच्छा प्रयोग है ये। और मारण अगर कोई इलाज नहीं करवाता है, उसका कोई तांत्रिक उसकी काट नहीं करता है, तो इसी मन से उसका मारण भी हो जाएगा शत्रु के, आप अगर सही समय पर उसका इलाज नहीं कराया गया तो ये प्रयोग था हनुमान जी के द्वारा शत्रु को मारने का, शत्रु को मूठ लगाने, शत्रु को बाण लगाने का, शत्रु को बीमार करने का। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए जिससे कि चैनल आगे बढ़ सके। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को आप लोग शेयर भी किया कीजिए। जय माता साहब।